बीजेपी का राज है, बीजेपी एमसीडी में, और आप कह रहे हैं कि गायों की हालत खराब है। मैं झूठ नहीं बोल रहा भाई, ये तो आप अपना कैमरा लेके कहीं भी पूरी नंदनगरी में घूम लेना। ये भारतीय जनता पार्टी की तरह मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, मैं तो सीधी बात सच्चाई बोलता हूँ। बीजेपी तो सर धार्मिक मुद्दे को जो है उकसा करके लोगों के साथ भावनात्मक खेल करके उसे अपने साथ जोड़ लेगी। आप कैसे जोड़ेंगे लोगों को? हम काम पर जोड़ेंगे, हम धर्म पे नहीं जोड़ेंगे। जो धर्म पे जोड़ेगा वो बेवकूफ़ वाली बनाता है लोगों को। आज वो 5 दिन में या 10 दिन में उन्हें भगवान नजर आ रहे हैं या धर्म नजर आ रहा है, फिर पूछे पिछले 5 साल वो क्या करते हैं। बीजेपी धर्म की राजनीति करती है और खुलेआम करती है। गौरक्षक की बात करते हैं, गौशाला की बात करते हैं। आप लोग की क्या रणनीति है? अगर आप लोग अगर आएंगे तो आप फिर इनके लिए क्या करेंगे? हम सीएम साहब की 10 गारंटी में भी गौ रक्षा के लिए बात कही गई है। नमस्कार। देश में चुनावी माहौल गर्म है। गुजरात में चुनाव होने वाला है, हिमाचल में चुनाव हो चुका और अब दिल्ली की बारी है। दिल्ली में एमसीडी का चुनाव है, जिसमें बीजेपी जो है वो उनका कब्जा है। अभी जो है मैं हूँ नंद नगरी में। नंद नगरी का ये वार्ड नंबर जो है 220 है और हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी है। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या मामला चल रहा है। सर, नंद नगरी की क्या क्या समस्याएं हैं, ज़रा वो बता। नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट प्रवेश कुमार बिसाइया है। नन्नगरी की समस्याएं तो इतनी सारी है कि हम लोग शायद हमारा इंटरव्यू खत्म हो जाए तो वो कम नहीं पड़ेंगी, पर मैं आपको कुछ मोटा मोटी मेन जो मेन मेन अहम चीज़ें बताता हूँ। समस्याएं हैं। मेन चीज़ें मैंने बताया आपको, जैसे यहाँ सफाई की व्यवस्था बहुत खराब है। यहाँ सिक्योरिटी के नाम पे गेट नहीं है, नालियाँ भरी पड़ी हैं, पिछले पिछले कई कई सालों से नालियाँ साफ नहीं हुए हैं। अब नालियाँ इतनी गहरी हो चुकी हैं कि कोई उसमें बच्चा गिर भी जा रहा है शायद बचेगा नहीं, इतना बुरा हाल हो चुका है यहाँ। और आपने देखा जगह जगह गायें रोडों पे घूम रही हैं, लेंटर पे पैसा लेना। पार्कों में बुरा हाल है, पार्कों में जो खाली पार्क है जहाँ शादी गरीब आदमी करने वहाँ ये लोग पैसा लेते हैं भाजपा वाले। तो ये चीज़ें हैं, हम इन मुद्दों पे लड़ रहे हैं कि भाई काम को वोट दें, खाली उन्हें वोट ना दें जो जुमलेबाजी करते हैं। बीजेपी का राज है, बीजेपी एमसीडी में, और आप कह रहे हैं कि गायों की हालत खराब है। मैं झूठ नहीं बोल रहा भाई, ये तो आप अपना कैमरा लेके कहीं भी पूरी नंदनगरी में घूम लेना, आपको सब पता लग जाएगा। मैं हम सच्चाई पे बात करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं, जब भी हम लोग आ जाए हैं आज, क्योंकि हमें झूठ बोलने की आदत नहीं है। झूठ बोलने की आदत उन्हें है जो राजनीति में कुछ कमाने हैं। मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। मेरा अपना अपना हमारा भाइयों का सबका मिलकर एक चैम्बर है F721 करकड़ुआ में, मैं प्रैक्टिसिंग करता हूँ। मेरा अपना इलेक्ट्रिक स्कूटीज का शोरूम है नत्थु कॉलोनी पे, और मेरा स्टील फर्नीचर का बहुत बड़ा व्यापार है। मुझे पैसे से नहीं, मैं पैसा कमाने नहीं आया हूँ, मेरे पास भरपूर पैसा है। खाना कमाना वाला इतना है कि दाल रोटी मेरे परिवार की चल रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की तरह मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, मैं तो सीधी बात सच्चाई बोलता हूँ। सर, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहता है। यहाँ की जो मतलब पहले थी वो कांग्रेस की थी, रिंकू जी। अभी वो बीजेपी में चली गई है। क्या लगता है आपको, इसके पीछे क्या वजह है? वजह ये है कि कांग्रेस के समय में उन्होंने कुछ करा नहीं, तो उन्होंने सोचा भाई भारतीय जनता पार्टी का पेटेंट वोट हमें मिल जाएगा, जो आरएसएस का वोट होता है ना, वो उस लिए उसको लेने के लिए, उसको उस लालच में वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में कन्वर्ट हो गई है। मतलब क्योंकि ये चुनाव तो एमसीडी का ऐसा चुनाव होता है, गली मोहल्ले का चुनाव होता है। ये तो आप ऐसी जगह भी, बहुत सी जगह देखना, आप इंडिपेंडेंट लोग भी जीत जाते हैं। तो वो क्यों जीतते हैं? क्योंकि उन्होंने काम किया होता है, लोगों से मिलते रहते हैं, जुलते रहते हैं, उनके हाल चाल पूछते रहते हैं, सुख दुख में साथ रहते हैं। ये लोग नहीं रहे, तो इन्होंने देखा कि भाई अब तो कांग्रेस का वजूद भी खत्म है और हमारा भी वजूद खत्म है, तो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर जाते हैं। बीजेपी तो सर धार्मिक मुद्दे को जो है उकसा करके लोगों के साथ भावनात्मक खेल करके उसे अपने साथ जोड़ लेगी। आप कैसे जोड़ेंगे लोगों को? हम काम पर जोड़ेंगे, हम धर्म पे नहीं जोड़ेंगे। जो धर्म पे जोड़ेगा वो बेवकूफ़ वाली बनाता है लोगों को। आज वो 5 दिन में या 10 दिन में उन्हें भगवान नजर आ रहे हैं या धर्म नजर आ रहा है, फिर पूछे पिछले 5 साल वो क्या करते हैं, उनसे ये कोई पूछे। पर ये आम आदमी पार्टी है, ये काम पर वोट मांगती है, और पिछले 5 साल से नहीं, पिछले 13 सालों से आम आदमी पार्टी काम पे विश्वास करती है और काम पे वोट मांग रही है। ये बीजेपी धर्म की राजनीति करती है और खुलेआम करती है। गौरक्षक की बात करते हैं, गौशाला की बात करते हैं। आप लोग की क्या रणनीति है? अगर आप लोग अगर आएंगे तो आप फिर इनके लिए क्या करेंगे? हम हम सीएम साहब की 10 गारंटी में भी गौ रक्षा के लिए बात कही गई है, और मैं भी खुद, मेरे नंदनगरी में कई ऐसी जगह लैंड खाली है, तो मैं वहाँ चाहता हूँ, और मैं ओपनली कहता हूँ, मैं जहाँ भी मैं अपना बोलता हूँ, मैं यही कहता हूँ कि जिसको भी गौशाला चलानी है और आए हमारे साथ मिलकर गौशाला चलाए, हम लैंड देंगे। हम जीत के आते हैं तो हम लैंड देंगे और हम करेंगे, उनके साथ मिलकर सेवा करेंगे गौशाला में।
जो भी होगा हमारी निजी फंड से मैं अपनी तरफ से मदद करूंगा। मतलब गौशाला में भी जो है हम आम आदमी पार्टी अपनी प्रॉपर जो है वो प्लानिंग लेके आएगी, सिर्फ थोते बातें नहीं करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो ये भी कहता हूँ आम आदमी पार्टी तो साथ साथ मेरी भी कहीं जरूरत पड़े, मुझे निजी फंड से भी कुछ करना पड़े तो मैं उसके लिए करूंगा। सर आखिरी सवाल ये है नंदनगरी के लोगों के लिए, आप जवाब दें कि अगर आप चुनाव में जीत के आते हैं तो फिर क्या क्या करेंगे आप? मैं चुनाव में जीत के आता हूँ तो मैं नंद नगरी को साफ सुथरा करने की पहले काम करूंगा, क्योंकि नंद नगरी का नाम नंद की नगरी है। उस नंद नगरी का इन्होंने बदहाल कर दिया है, पिछले 10 सालों से इन्होंने नंद नगरी के वासियों को ठग चुके हैं ये। तो हम यहाँ चाहते हैं नंद नगरी के लोग साफ सुथरा देखें, नंद नगरी के लोग भी कंपैरिजन करें अपने आप को विवेक विहार से, कंपैरिजन करें दिलशाद गार्डन से, कंपैरिजन करें पॉश एरियो से। तो मैं भी चाहता हूँ मेरे यहाँ नंद नगरी में लोग आए, बाहर के लोग भी तो देखें हाँ भाई वाह, आई लव नंद नगरी। तो हम ये चाहते हैं नंद नगरी में सफाई हो, नालियाँ बंद हो, गेट लगे। और दिल्ली सरकार तो काम कर ही रही है अपना, सुरक्षा के समय में उन्होंने हमने पूरी दिल्ली नंद नगरी में सीसीटीवी कैमरे लगवाए, वाईफाई लगवाए। और ये सब क्यों हुआ? ये आम आदमी पार्टी ने काम किया जब तो हुआ। तो इसलिए आज आपने गली गली में घूम लेना, आप 10-5 की तो कहता नहीं, मतलब 90% लोग आम आदमी पार्टी का नाम ले रहे होंगे। वो प्रत्याशी को जाने ना जाने उन्हें मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ आम आदमी पार्टी से मतलब है और अरविंद जी से मतलब है। अरविंद जी एक ऐसे शख्सियत हैं, उन्हें किसी की मोहताज की जरूरत नहीं है। वो यहाँ लोग चाहे धर्म पे अपने आप को प्रोड्यूस कर रहे होंगे, पर हमारी पार्टी काम पे वोट मांगती है, किसी फालतू बात पे वोट नहीं मांगती। तो सुना आपने नंद नगरी में जो है सीधा सा मैसेज है कि इस बार जो है वो धर्म वर्सेस विकास की बात होगी। जिनको धर्म की बात करनी है वो अलग जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी जो है वो सिर्फ विकास पे बात करेंगे, विकास के काम करेंगे। तो आपको किनको वोट देना है नहीं देना ये आपका निजी अधिकार है, लेकिन आपके पास अपना विवेक भी है। आपको तय करना है कि देश को कहाँ ले जाना है, अपने शहर को कहाँ ले जाना है, अपने इलाके को और अपने वार्ड को कहाँ लेके जाना है। अगली खबर के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।